हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 5 के एक्सेप्टनेस स्पीच का क्वेश्चन आंसर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर। हम लोग चैप्टर कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं लेक्चर तो प्लेलिस्ट में लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर एक एक चीज़ को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग B.1 से पहले ट्रू फॉल्स को देखते हैं बिना देर किए हुए। तो आइए बच्चों पहले हम लोग देखते हैं क्या है पहला आपका ट्रू फॉल्स में। B.1 का 1, राइट द T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब जो आपका ट्रू होगा उसको T से डिनोट करना और जो F है आपका F से डिनोट करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक्सेप्टनेस स्पीच डिलीवरी ऑन 10 सितंबर 1991। क्या ये सही है? सॉरी 10 सितंबर कह रहा है, क्या ये सही है? तो ये क्या हो जाएगा? नो, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा आपका, क्योंकि एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवरी किया गया था 10 दिसंबर को, लेकिन इस सितंबर को नहीं। तो ये आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर कह रहा है सेकंड क्या बच्चों, ऑन द ओकेजन ऑफ ऑन द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज इज ऑन ओस्ला अलेक्जेंडर एरिस वाज मेड अ स्पीच। जो ये ओकेजन, जिस ओकेजन पे ये पुरस्कार को मिला गया था ओस्ला में, किसको किया गया था? कौन से स्पीच दिए थे? तो अलेक्जेंडर एरिस, एंग सैंग सूकी के बेटे। तो क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। फिर कह रहा है अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर ऑफ एंग सैंग सूकी। क्या अलेक्जेंडर एरिस जो थे एंग सैंग सूकी के भाई थे? तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि एंग सैंग सूकी के कौन थे? अलेक्जेंडर एरिस बेटे थे। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम द हार्ट फॉर दिस ऑनर। उन्होंने अपने इस चीज़ के लिए, इस पुरस्कार के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा था दिल से। तो क्या हो जाएगा? ट्रू। तो यहाँ इसका आंसर भी अवेलेबल है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा आपका 4 क्वेश्चन का आंसर नीचे में दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। अब आइए हम लोग B.1 का 2 करते हैं। हम लोग B.1 का 1 कर लिए, अब हम लोग 2 समझते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ किए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आइए करते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। आंसर द क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज अलेक्जेंडर एरिस नोबेल प्राइज ऑन द बिहाफ ऑफ मदर। उनके मदर की वजह अलेक्जेंडर एरिस ने इस पुरस्कार को क्यों स्वीकार किया? ठीक है, क्योंकि ये तो पुरस्कार उनकी माँ का था, तो फिर उन्होंने क्यों स्वीकार किया, क्यों लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर एरिस accept the Nobel Prize on the behalf of mother because circumstances prevented from the standing the ceremony in person। जो स्थिति थी वो उस चीज़ के लिए अनुमति नहीं दे रही थी कि वो एज ए पर्सन, व्यक्तित्व के रूप में वहाँ उस सेरेमनी में पहुँच पाए, इसीलिए कौन आए थे? उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस आए थे। आई होप आपको 1 समझ आ गया होगा। आइए सेकंड हम लोग समझते हैं। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1991। किसको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज को पीस से 1991 में? तो किनको? एंग सैंग सूकी को इस बात को पुरस्कार किया गया था, इस पुरस्कार प्राइज से। ये था आपका 2 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आइए समझते क्या कह रहा है। हु वेर इन क्रिएटेड द स्ट्रगल ऑफ पीस एंड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। किसने इस बात को इतने संघर्ष किया था शांति के लिए, आज़ादी के लिए और लोकतंत्र के लिए? तो कौन की थी? लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए की थी एंग सैंग सूकी ने स्ट्रगल किया था। किस चीज़ को लेके? तो एंग सैंग सूकी अलोंग द एक्टिविटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज लीडर ऑर्डिनरी सिटीजन हु एडवोकेटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड ह्यूमन राइट इन द बुर्मा इनक्रेटेड। एंग सैंग सूकी ने ही लोकतंत्र की नेता बनी, उनकी कार्यकर्ता बनी और फिर एक नागरिकता के होने के कारण उन्होंने लोकतंत्र में रिफॉर्म लाया, बदलाव लाया और मानवता के अधिकार के लिए बुर्मा में इस चीज़ के लिए बदलाव लाई। ये था आपका 3 क्वेश्चन बच्चों, B.1 का 2। आइए अब हम लोग चलते हैं B.2.1 का। अब हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स का यहाँ आंसर दिया हुआ है, हम लोग समझते चलेंगे एक एक करके बच्चों। तो क्या कह रहा है आपका पहला फिलिंग द ब्लैंक्स में? आइए, द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड डैश इंगेज्ड इन द स्ट्रगल। जो प्राइज था, जो पुरस्कार था, वो कहीं ना कहीं संघर्ष को डिनोट किया गया। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट का, टू ऑनर ऑल दोज। ठीक है, आपका फर्स्ट ब्लैंक में क्या बनाएगा? टू ऑनर ऑल दोज। सेकेंड क्या कह रहा है बच्चों, मिस चेयरमैन होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलोडेड द चॉइस ऑफ।
मतलब मिस चेयरमैन को अंतर्राष्ट्रीय समिति के लिए प्रशंसा के लिए किया गया। तो किस चीज़ के लिए? योर कम्युनिटी यानी आपकी समिति। फिर आगे आपका थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। लेट न्यू डैश डाउन, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? एज हो जाएगा। ठीक है, नीचे आंसर दिया हुआ है, मैंने आपको दिखा देती हूँ, ये रहा एज। ठीक है, अब आइए हम लोग B.2 का 2 पे 2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली, इनको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। पहला कह रहा है व्हाई वाज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड मिस चेयरमैन, क्यों अंतर्राष्ट्रीय समिति को प्रशंसा के काबिल किया गया मिस चेयरमैन को। तो आइए इसका आंसर को समझते हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, द नोबेल प्राइज ऑफ कमिटी डिसीजन टू ऑनर द एंग सैंग सूकी। जो नोबेल प्राइज जो पीस था वो समिति को डिसीजन लिया कि एंग सैंग सूकी को दिया जाएगा। द अदर ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑफ फ्रीडम, मतलब अदर बहुत सारे पुरस्कार को उनको देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई की थी, जो पीस इन द बुर्मा, जो शांति लाई थी बुर्मा में, उसका परिणाम था कि वाइड स्प्रेड प्रेज ऑफ चेयरमैन अराउंडेड द वर्ल्ड। उनके प्रशंसा जो है पूरे तरह से संसार में फैली हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोर प्रीसियस देन डायमंड एंड सिल्वर गोल्ड। सबसे ज़्यादा क्या महत्व है, जो कि कीमत है डायमंड से भी, सिल्वर से भी और गोल्ड से, सबसे ज़्यादा कीमत क्या है? तो क्या हो जाएगा? जेन्युइन ब्रदरहुड, जो भाईचारा है, जो शांति है, ये ज़्यादा कीमती है हीरा से, सिल्वर से और गोल्ड से। ठीक है, ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो लॉन्ग क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ आपका बुक का 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग आंसर के साथ साथ समझते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्या कह रहा है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में, एंड नो मस्ट अंडरस्टेट द प्लाइट विच इज द प्लाइट एरिज रेफरिंग टू एक्सप्लेन। कहा जा रहा है कि वो जो स्थिति थी उसको अंडरस्टेट करने के लिए नहीं कहा गया। कौन सी स्थिति को एरिज एग्जेंडर एरिज जो है दर्शा रहे हैं यहाँ पे? तो एरिज रेफरिंग द प्लाइट ऑफ द वेरियस पीपल इन द बुर्मा। जो एरिज जो थे ये स्थिति बता रहे थे लोगों का बुर्मा में जो हो रहा था। हु वाज द फेसिंग हार्डशिप, जिन्होंने संघर्ष किया। सफरिंग द स्ट्राइव फ्रॉम द पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जिन्होंने सफ़र किया, जिन्होंने झेला शांति के लिए, क्या कहते हैं, आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, ये सब चीज़ इन्होंने सफ़र किया अपने जीवन में। दिस इंक्लूडेड द पीपल लिविंग इन प्रोवर्टी। कहा जा रहा है कि ये जो लोग थे वहाँ किस में, गरीबी में रहना सीखे। दोज हु हैज़ इम्प्रोज, कुछ लोग कैद हो गए। टॉर्टेड, उनको टॉर्चर किया गया। एज प्रताड़ित किया गया, टॉर्टेड का मतलब होता है प्रताड़ित। एज वेल यंग पीपल हु डाइंग इन द डिजीज लाइक मलेरिया, दोज मॉन्क हु हैड फेल्ड इन द जंगल। कह रहे कुछ लोगों को क्या कर दिया गया, मलेरिया हो गई, जिन्होंने जंगल में गया जिनके कारण उनको मलेरिया हो गई। कुछ जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो सन्यासी थे बुद्धिस्ट बौद्ध के, उन्होंने क्या हो गया, उनको भी बहुत चीज़ों से असम्मानित किया गया। एरीज ऑल्सो मेंशन द प्लाइट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क हैज़ बिन बिटेन एंड डिस्ट्रॉयड। एरीज जो हैं ये भी बताते हैं यहाँ पे इस बात को कि जो बुद्धिस्ट सन्यास थे उनको पीटा गया, उनको असम्मानित किया गया। अलॉन्ग विद द अदर सीनियर रिस्पेक्टेड हु इनकेटेड, मतलब और भी जो सीनियर लोग थे, जो जो बड़े बड़े नेता लोग थे, उनको भी इस चीज़ को स्थिति से झेलना पड़ा। आगे कहते हैं बाय हाईलाइटिंग, इस चीज़ को बताते हुए आगे कहते हैं दिस वेरियस प्लाइट, और भी स्थिति थी। हिम फेस द डिफरेंट चैलेंज, जिन्होंने बहुत चीज़ को फेस किया, जिन्होंने सामने मतलब झेला बहुत सारे चैलेंज को। फेस्ड इंडिविजुअल इन द बुर्मा, हर एक व्यक्तित्व ने, बुर्मा के लोगों ने इस चीज़ को लोकतंत्र के लिए, अपने ह्यूमन मानवता के अधिकार के लिए। ही आस्क्स द ऑडियंस टू नॉट अंडरस्टैंड द वेरिटी एंड स्ट्रगल टू एक्रोनाइज द हु इन्वॉल्व द फाइट ऑफ बेटर इन द फ्यूचर इन बुर्मा। कहा जा रहा है कि उनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उनके स्ट्रगल को, उनके संघर्ष को, उनकी पहचान जो उन्होंने अपने लड़ाई लड़ा, अपने भविष्य को सुंदर करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए बुर्मा में। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट का क्वेश्चन बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन और आंसर आपको समझ आया होगा। आइए सेकंड की ओर हम लोग चलते हैं, सेकंड को समझते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है पीस, शांति, फ्रीडम, आज़ादी और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आर इनिशियली फॉर द ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव के लिए ये सब जरूरी है। डू यू हैव एग्री, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को आप समर्थन देते हैं। गिव योर ओपिनियन, अपने
अपनी विचार को यहाँ पर रखिए। तो आंसर में आइए हम लोग समझते हैं। यस आई एग्री दिस दैट पीस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग। मानव के जीवन के लिए कहीं ना कहीं शांति, आज़ादी और लोकतंत्र क्या है, महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस है। विदाउट फियर ऑफ वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड द पीस ऑफ ऑफर द स्टेबिलिटी दैट पीपल कम्युनिटी टू नीड टू ग्रो। हम लोग को बिना डर अपने बात को रखने के लिए, शांति से जीवन जीने के लिए और अपने समिति को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। सिंसियर अनलेबल टू द पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ, फॉलो द गोल्स, मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज एंड ब्रीफ फ्रीडम फॉर इनिशियल। मतलब कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीने के लिए, उनके अपने गोल को, अपने कह सकते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने डिसीजन से चलना जरूरी है, अपने आज़ादी उनके लिए जरूरी है। डेमोक्रेसी लोक गारंटी सिटीजन, जो लोकतंत्र इस बात की गारंटी लेती है कि नागरिकता जो है से द डिसीजन इम्पैक्ट दे लिव्स, अपने नागरिक जो है, हर नागरिक अपने निर्णय लेने के लिए, अपने फैसला लेने के लिए वो अपना जीवन जी सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं सरकार में और नागरिक में इस चीज़ के लिए ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब एक दूसरे तक हर बात विचार पहुंचते रहेगा। व्हेन दीज आइडियाज आर कॉम्बाइंड, जब ये सारे विचार एक साथ आते हैं, दे प्रोड्यूस द इन्वायरमेंट वेयर द पीपल कैन लिव इन द इक्वलिटी। कहा जा रहा है कि जब ये चीज़ एकता में आती है तो हमारा वातावरण लोगों का क्या हो जाता है, बराबर में, इक्वलिटी मतलब एक दूसरे को सम्मानित करेगा, बराबर में रहेगा, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, जो मानव का अधिकार है उस चीज़ को आदर मिलेगा। तो ये था आपका बच्चों सेकेंड का क्वेश्चन आंसर है। आइए आप समझते हैं हम लोग थर्ड का क्वेश्चन आंसर को। थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों आपका, द नोबल प्राइज प्रीज ऑफ द बिलोंग टू द ओनली नॉट एंग सैंग सूकी बट ऑल्सो द मेन पीपल एंड चिल्ड्रेन बुर्मा, व्हाई डज एरिस सो से। कहा जा रहा है कि जो नोबल प्राइज है वो एंग सैंग सूकी के मैन, पुरुष और यहाँ तक बच्चों जो थे बुर्मा के, उन लोगों ने भी इस चीज़ को, ये पुरस्कार के बताया गया, वो भी इस चीज़ के लिए योग्य है। वाई डस एरिस से सो, एरिस इस बात को क्यों कहते हैं कि जो बुर्मा के लोग हैं, उनके औरत, उनके बच्चे और ये सारे भी इस नोबल पीस प्राइज के बिलोंग करते हैं, योग्य हैं। तो क्यों बताया गया बच्चों, आइए समझते हैं। एरिस एक्नॉलेज कॉम्बाइन द एफर्ट एंड सेक्रीफाइस यूनिटी कम्युनिटी ऑफ क्वेस्टेड ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड पीस। कहा जा रहा है कि एरिस जो थे, अलेक्जेंडर एरिस जो एंग सैंग सूकी के बेटे हैं, वो कहते हैं, इस बात के लिए उनको नॉलेज है, उनको बताया गया कि ये जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो प्रयास है सबको एक साथ मिलने का, जो त्याग है, वो हर लोग ने किया है अपने शांति के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए और अपने आज़ादी के लिए। ही हाइलाइटेड द नोबल पीस प्राइज बिलोंग टू नॉट ओनली एंग सैंग सूकी, बल्कि उन्होंने इस बात को बताते हुए कहते हैं कि नोबल पीस प्राइज जो है, पुरस्कार जो है शांति का, ये सिर्फ एंग सैंग सूकी का ही नहीं है, बल्कि वो सभी लोगों के, बुर्मा के लोगों का है। All through the little doubt of Aung San Suu Kyi courage, the leadership have been crucial promoting the ideas. She also served the symbol of Burmese people struggle. कहा जा रहा है कि यांग सैंग सूकी ने जो नेता के रूप में जो साहस दिखाया है, जो अपने आइडियाज़ को बढ़ाया है, जो क्या है, एक प्रशंसा के काबिल बन गया है, पीपल के मतलब बुर्मा के जो लोग हैं उनके संघर्ष का प्रशंसा का काबिल बन गया है। इन बुर्मा, जो लोग हैं बुर्मा के, कॉन्टेंडेस मैन, वोमेन, चिल्ड्रेन हैव बीन सफर्ड, जो बुर्मा के लोग हैं, पुरुष हैं, जो औरत हैं, जो बच्चे हैं, इस चीज़ से सफ़र किए हैं, गुजरे हैं। गिवन अप द नेवर स्टॉप द फाइटिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, अपने बिना रुके अपने अधिकार के लिए, मानव के अधिकार के लिए, लोकतंत्र के बदलाव के लिए उन्होंने लड़ाई किया है। देयरफॉर एरिस हाईलाइटेड द नेशन यूनिटी, उन्होंने हाईलाइट बताते हुए इस बात को गौर करवाते हैं कि राष्ट्र में क्या है, यूनाइटेड, एकता होना जरूरी है, भाईचारा होना जरूरी है, अगर मंजिल को पाना है, फ्यूचर को भविष्य में सुंदर करना है तो। बाय स्टेइंग द प्राइज बिलोंग टू द बुर्मा सिटीजन, ये बुर्मा के जो नागरिक हैं उन सबको ये पुरस्कार के योग्य हैं। इस चीज़ को बताते हैं अलेक्जेंडर एरिस, एंग सैंग सूकी के बेटे, अपने स्पीच में। तो ये रहा बच्चों आपका थर्ड का क्वेश्चन आंसर। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ का। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है बच्चों आपका, तो आइए फोर्थ को पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, क्या कह रहा है।
द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस द मोर प्रीसियस देन डायमंड सिल्वर गोल्ड, वाई डज एरिस क्लेम सो, डू यू एग्री विथ हिम। कहते हैं कि ये जो सुंदर भाईचारा है, जो शांति है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा कीमत है किससे, हीरा से, चांदी से और सोना से। इस चीज़ को एरिस क्लेम क्यों करते हैं, एरिस क्यों बताते हैं, क्या आप एरिस की इस बातों से समर्थ हैं, तो इस चीज़ को यहाँ बताना है। एरिस क्लेम दैट द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस मोर precious than diamond, silver and gold, because he believes that the true harmony, unity among the people hold a greater value of material progression। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाईचारा और शांति से ज़्यादा कीमत नहीं है डायमंड, सिल्वर और गोल्ड का, क्योंकि ये जो सच में जो मधुर है, मधुर स्वर है, जो एकता है, ये लोगों को क्या करता है, एक बहुत बड़ा महान बनाता है, एकता में रखता है। ही बिलीव्स डैट, इस बात को भरोसा करते हैं, डैट रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ब्रदरहुड, जो रिश्ता भाईचारा पे हो वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत, मतलब उसकी कोई कीमत का हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। जैम द डैट इम्प्रूव द पीपल लाइफ्स, जो जीवन जो है, व्यक्ति का जो जीवन है उसको और सुंदर बना देता है। इन अ वे ऑफ मॉनेटरी वेल्दी कैन नॉट, जो कि हम लोग को धन दौलत नहीं बना सकता, वो एकता और भाईचारा और शांति बना सकता है। फिर आगे इनका जो क्वेश्चन है, व्हाई डज एरिस क्लेम, ये एरिस क्यों इस बात को बताते हैं, डू यू एग्री विथ हिम, तो इसका आंसर देते हुए हम लोग आंसर देते हैं, आई एग्री, मैं इस बात से समर्थ करती हूँ कि एरिस ट्रू पीस ब्रदरहुड प्राइसलेस, कि ये जो भाईचारा और जो शांति है इसका प्राइसलेस है, इसकी कोई हम लोग इसके इतना ये ऊपर है कि इसका हम लोग कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। शॉर्ट टर्म अगर हम लोग स्टिक भाषा में समझे तो, हैप्पीनेस कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द मटेरियल आइटम्स, मतलब जो खुशियाँ जो चीज़ को बटोर सकता है, बट नो लॉन्गर डीपली रिवार्डेड हैप्पीनेस फुलफिलमेंट कम्स टू द मीनिंगफुल कनेक्शन एंड पीस, और कोई भी चीज़ उस खुशियाँ को पुरस्कारित नहीं किया जाता जो कि मीनिंगफुल कनेक्शन जो शांति है। फिर आगे कहा जाता है, आगे कहते हैं, देयर फॉर आई थिंक आई ऑर्डर बिल्ड इन सोसाइटी दैट इज इम्प्रोमिसमेंट जस्ट पीसफुल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस आर गिवन प्रोविटी इन मॉनेटरी अगेन। फिर कहा जा रहा है कि जो समाज है ये कहीं ना कहीं शांति के लिए कभी ज़्यादा महत्व रखता है, इसीलिए जो भाईचारा का जो सिद्धांत है, शांति का जो सिद्धांत है, ये कभी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी है, ज़्यादा महत्व है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रामर पार्ट को करेंगे, कंपोजिशन और जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका। तो थैंक यू सो मच तब तक के लिए। अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।